हेलो स्टूडेंट, अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ग्रामर सेक्शन के टेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे। शुरुआत से पढ़ते हैं। अ, और उसको कॉर्निकल ऑर्डर में पढ़ना है। कॉर्निकल ऑर्डर का मतलब, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन टेंस का इंट्रोडक्शन। टेंस स्टार्ट करने से पहले उसका कॉर्निकल ऑर्डर जिस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे उस क्रम को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ऑर्डर क्रम वही क्रम रहेगा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उस सेकंड में स्ट्रक्चर देंगे। स्ट्रक्चर के बाद फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बाद सबसे लास्ट में एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, EWS शॉर्ट में उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, उसे शॉर्ट में EWS बोलते हैं। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का चार भाग। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, वो याद रखना है कि कैसे ऑर्डर क्रम में जो पढ़ाएंगे वो ध्यान देना। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन। जिस वाक्य क्रिया का अंत ता है, ती है एवं ते है, हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंसीडर किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंसीडर किया जाएगा। तो लिखो, अब तुम लोग स्टार्ट करो लिखना। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शंस में जिस वाक्य क्रिया का अंत ता है, ती है एवं ते है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कमिंग टेंस में कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कॉर्निकल ऑर्डर तुम लोग को पता है कि पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर स्ट्रक्चर बताएंगे, और स्ट्रक्चर के बाद उसका फॉर्मूला बताएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और लास्ट में एग्जाम्पल विथ सेंटेंस। ठीक है, तो नोट कर लो तुम। हाँ हाँ, ठीक। AC बंद है। ठीक। अच्छा, हर एक टेंस का जो चार चार पार्ट है, प्रेजेंट का चार भाग, और जो है ना एक ही वही कॉर्निकल ऑर्डर। कॉर्निकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से। एक वर्ड यहाँ लिख लो, क्रो क्रॉनिकल ऑर्डर। क्रॉनिकल क्रम, इसको दूसरे वर्ड में ऑर्डर क्रम, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है,
वो भी क्रम ही। ये लोग ये बाद में। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बाद में लिख लेना ठीक। इसमें उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद उसका स्ट्रक्चर आएगा। सिर्फ सुनो ठीक। स्ट्रक्चर। तो सेकंड जो कॉर्निकल ऑर्डर का जो सेकंड टर्म है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जनरली इस टाइप के टेंस में हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रूथ एवं हैबिचुअल सिचुएशन को डिनोट किया जाता है। हैबिचुअल सिचुएशन को डिनोट किया जाता है। स्ट्रक्चर के बाद उसका फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग थोड़ा सेंटेंस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सेंटेंस टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए। सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस। उसके 2 पार्ट हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले एसर्टिव का फॉर्मूला। और एसर्टिव के अंदर 2 पार्ट हैं, एक एफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स को शॉर्ट में OW भी लिखा है। और निगेटिव वाले में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये फॉर्मूला होगा। फिर एसर्टिव के बाद अदर वर्ड्स है, ये भी अदर वर्ड्स। एसर्टिव के बाद दूसरा पार्ट होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है या WH क्वेश्चन वर्ड से। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये एक साथ जुड़ेगा। क्योंकि डू या डज शुरुआत में लग जाने के बाद V1 का यह फॉर्म आ जाता है। ठीक है। इसके अलावे अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। EW ये ओंडो।
अच्छा वो ऐड करना था ना। अच्छा अच्छा ठीक है ओके, वो ऐड वाला ठीक है। इंट्रोगेटिव के बाद सबसे लास्ट में होगा एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, शॉर्ट में EWS। तो हर एक फॉर्मूला का अपना एक सेंटेंस होगा। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोग असर्टिव वाला के देखे उस पर हम लोग उस स्ट्रक्चर को बैठाएंगे। तो असर्टिव में दो पार्ट था, एक एफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। जैसे वह विद्यालय वह विद्यालय जाता है। इसको अगर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में ही गोज टू स्कूल। इसमें आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ही जो है वो थर्ड पर्सन, टीपी का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और ही के साथ V5 का इस्तेमाल हुआ है। ये सब्जेक्ट है और ये V5 और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ निगेटिव सेंटेंस एक ले लेते हैं, वे लोग आज आजकल दौड़ने नहीं जाता है। इस सेंटेंस को बनाना है तो दे डू नॉट गो टू रनिंग दिस डेज। आजकल का अंग्रेजी दिस डेज होता है, आजकल का अंग्रेजी दिस डेज होता है। एक वर्ड लिख लो, आजकल। आजकल का दिस डेज, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में एसर्टिव के अंदर जो अफर्मेटिव और नेगेटिव का है वो एग्जांपल्स है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग ओंडो, उसके बाद ओके, फिर दूसरा इंट्रोगेटिव देखेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर से एक बार फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके हिसाब से सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल क्या तुम अपना काम स्वयं करता है। ये एक सेंटेंस, क्या तुम अपना काम स्वयं करता है, इसमें हम लोग इस स्ट्रक्चर पे फिट बैठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यू है, तुम जो है वो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ थोड़ा ध्यान दे दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई, बी, यू, यू, ही, सी, इट और नेम होगा। और कंबाइंड जो प्लूरल होगा वो होगा दे, या डबल नेम या ट्रिपल नेम, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा जाए तो यू है सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर या प्लूरल में दोनों मान सकते हो। तो उसमें सबसे पहले
डू का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, डू यू, डू यू वर्क, सॉरी, डू यू डू own work, yourself, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, सॉरी। ठीक, और इसके अलावा एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव और लास्ट में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का भी प्रयोग होगा और उसके साथ साथ निगेटिव। क्या वे लोग शाम में टहलने नहीं जाते हैं? क्या वे लोग शाम में टहलने नहीं जाते हैं? क्या वे लोग शाम में टहलने नहीं जाते हैं? इसमें देखा जाए तो दे का प्रयोग है, दे है प्लूरल फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग डू दे नॉट वॉक इन द इवनिंग। इसमें आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो डू का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर उसके बाद वाक, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये V1 का रूप है। अब इसके बाद इसके बाद हाँ, हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक, कंप्लीट कर लेंगे। हैं, ऑफलाइन ज़्यादा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ ठीक है, तो जिसको लिखना है अच्छा ठीक है। प्रजेंट टेंस के बाद अब जो प्रजेंट सिंपल प्रजेंट टेंस के बाद प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखो, प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे जिस वाक्य क्रिया का अंत रहा है, रही है, रहे हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किया जाएगा। जिस, लिख लो तुम लोग, जिस वाक्य क्रिया का अंत रहा है, रही है एवं रहे हैं, ऐसे ऐसे सभी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको शॉर्ट में पीसीटी भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में कोई भी काम जो गो ऑन हो, गो ऑन मीन्स जारी रखना होता है। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे जो गो ऑन हो, गोइंग ऑन, जैसे एग्जामिनेशन इज गोइंग होता है, गोइंग, गो ऑन मीन्स जारी रहना या होना, जारी रहना या जारी होना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर में इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में कोई भी, इस प्रकार के वाक्य में कोई कार्य, वर्तमान समय में कोई कार्य, कोई कार्य वर्तमान समय में
जारी रहता है, गो ऑन रहता है या कंटिन्यू, जारी रहता है, जारी रहता है, उसे पीसीटी में समझा जाएगा, पीसीटी में समझा जाएगा। ठीक, इंट्रोडक्शन है, जिस वाक्य क्रिया का अंत रहा है, रही है एवं रहे हैं हो, ऐसे सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पीसीटी में कंसीडर किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टाइम में वो गो ऑन रहेगा, जारी रहेगा, जो हम कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू मतलब वो समाप्त नहीं हुआ, वो प्रक्रिया में है, इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस में रहता है, द प्रोसेस। इस प्रकार के वाक्य में कोई भी वर्तांश जारी रहता है, उसे पीसीटी में समझा जाएगा। तो इसके बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए, स्ट्रक्चर के बाद फार्मूला देखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, फार्मूला में भी इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फार्मूला। सबको जो पहले थोड़ा सा सेंटेंस वाला पार्ट देख लेंगे और उसके बाद जो है एक एक करके एक स्ट्रक्चर फार्मूला लेंगे, फिर एक सेंटेंस लेंगे, फिर उससे आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, होंडो ना, ठीक है, बाद में लिखते हैं। तो अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब तुम लोग लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अब रुक रुक के लिखेंगे, कोई नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जो टोटल, एक मिनट फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो सेंटेंस में था। हाँ, एक चीज़ और, जो एसर्टिव सेंटेंस है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है आजकल। ठीक है, तो हम लोग जो चारों पार्ट हैं उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ए एस हो गया एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना, एसर्टिव सेंटेंस, उसके दो बच्चे हैं एसर्टिव सेंटेंस के, ठीक है ना, तो जिसको आजकल हम लोग, ठीक है, नहीं हंसना नहीं है, जनरली उसी बच्चे हुए ना, एसर्टिव सेंटेंस, और एसर्टिव सेंटेंस को आजकल डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे ऑर्डर को कमांड बोलते हैं ना, कमांड सेंटेंस, ठीक है ना, जैसे इम्परेटिव पर आएंगे तो एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, और इसके दो पार्ट, एसर्टिव का दो पार्ट, ठीक है, और एफर्मेटिव, अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, उस हिसाब से चलेगा। तो एफर्मेटिव, एफ है ये, एफर्मेटिव लिख जरा, तुम लोग लिख लो, उतना टाइम दे रहे हैं अभी। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। यस, ठीक। तो इसके बाद जो है एसेटिव सेंट, एफर्मेटिव और नेगेटिव देखेंगे। एफर्मेटिव का मतलब ये हुआ कि जो द सेंटेंस विच इंडिकेट्स पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे वाला जो भी सेंटेंस होगा ना, जिसमें यस का बोध होगा, जिसमें यस होगा, और जिसमें निगेटिव का बोध होगा, निगेटिव वे। ठीक है ना, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो लिख लो तुम लोग, यहाँ पे एक बॉक्स में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, एक लाइन में बस लिखना है, एक वन ब्रीदिंग पॉइंट में, द सेंटेंस डिनोट्स पॉजिटिव वे, बस पॉजिटिव वे मीन्स जो सकारात्मक रास्ता है ना उसके संदर्भ में। ठीक है, सेंटेंस डिनोट्स पॉजिटिव वे, और इसमें जो निगेटिव वाला होगा उसमें द सेंटेंस डिनोट्स निगेटिव वे। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत, निगेटिव वे। अब उस हिसाब से स्ट्रक्चर इसमें देखिए, फॉर्मूला देख लो तुम लोग, तो फॉर्मूला जो है वो होगा एफर्मेटिव सेंटेंस में, हाँ, एक की और स्लॉट बताए थे, इज एम आर का स्लॉट इसमें चलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ ऊपर में एक बॉक्स देख लो, जो स्लॉट है इसको सिर्फ कंसीडर किया जाएगा। पूरा ध्यान रखना है कि इज एम आर के अलावा कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। ठीक है, जो सेंटेंस बनेगा इज एम आर के अंतर्गत ही रहेगा, जैसे बॉक्स होता है ना पूरा, तो जो भी चीज़ है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो बॉक्स बनाए थे वो ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या प्रयोग होगा।
तो अब ध्यान दो कि हम लोग बीच वाला यहाँ देखते हैं तो एम का जो प्रयोग आई के साथ होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर याद है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होगा, और रिमेनिंग जितना होगा, रिमेनिंग के शेष के साथ वो आर का प्रयोग होगा, ठीक है, आर का प्रयोग। तो याद रहेगा ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पर्सन का सिंगुलर नंबर एम ओके है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज, और रिमेनिंग जितना भी है। अगर रिमेनिंग बोला जाए तो अगर थोड़ा सा माइंड को अगर एक जगह कंस्ट्रक्ट करोगे तो ऐसे बोल सकते हो कि जब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म, सेकंड पर्सन का फर्स्ट और सेकंड दो, और थर्ड पर्सन का सेकंड पर्सन सेकंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा एक हिंट दे देते हैं कि कैसे सोचना, कैसे वो हमको एम के बारे में नहीं सोचो, ठीक है, इज के बारे में मत सोचो, आर के बारे में अगर सोचना है तो अब थोड़ा सा सोचो कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म, सॉरी एक मिनट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर पीएन ओके है, कोई दिक्कत। और उसके बाद देखो सेकंड पर्सन का कौन सा होगा, एस एन प्लस पी एन दोनों होगा, ये होगा ना, एक बॉक्स में साइड में बना के लिख लो, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों होगा। और टीपी का जो होगा, टीपी का कौन सा होगा बताओ तुम लोग, पी एन। अब आ गया ना, स्ट्रक्चर फिट है ना। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर और सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों में आर का प्रयोग, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में ओके है ना। और फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर वो एम के लिए रिजर्व है ना, रिजर्व। और जो इज का प्रयोग है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रिजर्व है। तो उसको एक साथ में तुम लोग बोल लो कि ही इज, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, नेम दुनिया में जितना भी है सब, ही का प्रयोग पता ही है तुम लोग को, मेल फीमेल। और इट का जो प्रयोग है ना जनरली होता है नॉन लिविंग थिंग्स एंड इंसेक्ट वगैरह सब के लिए। इंसेक्ट में लिजार्ड वगैरह भी सब आ जाएगा, कैमिलियन सब भी आता है, कैमिलियन छोटा कैमिलियन, कैमिलियन समझता है ना, ठीक है। हाँ, कैमिलियन के लिए जो रंग बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, गिरगिट, गिरगिट बोलते हैं। लिजार्ड अलग चीज़ है, छिपकली जिससे गर्ल्स सब ज़्यादा डरती है। देखो ध्यान से, एसेप्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव भी होता है, ठीक है ना, ध्यान देना है। और दूसरा जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और सबसे लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी। तो अब देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में इसमें लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस, ये कलर है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर का स्लॉट एक साथ रखना है, ठीक है ना। और यहीं पे ऑब्लिक करके जो है ना बॉक्स बना देना सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको पूरा एक साथ लिखना चाहते हो, देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दो तुम लोग इधर, बिफोर जिसको हम लोग जीरन भी बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पीपी भी बोलते हैं, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी शॉर्ट में लिख सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और बिफोर को जीरंड भी बोलते हैं जनरली, कई बार जो जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कई बार जीरंड का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके है ना। ये पहले स्ट्रक्चर लिख लो, स्ट्रक्चर लिखने के बाद इस पर सेंटेंस बना लेंगे, फिर निगेटिव पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये जनरल ऑक्सिलरी वर्ब है, जी ए वी है शॉर्ट में, जनरल ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितना है, 13 है ना। कौन कौन सा है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, मस्ट, टोटल 13 है। तो कम से कम एक साथ में तुमको याद रहना चाहिए, मॉडल वाला तो रहना ही चाहिए। ये तो सिंपल है, ये तो जनरल रहता है, सबको याद ही रहता है। तो इसको जो है ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है ना, ओके। तो लिख लो पहले इसको, ठीक है, उसके बाद से एक सेंटेंस ले लेंगे, ठीक है ना, फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना सब, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको तुम लोग अपने बॉक्स में से घेर दो, ठीक है ना, वहाँ लिख के पूरा ये सब पूरा पॉइंट लिखना है, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से केयरफुली लिखो। ये चारों फॉर्म एक ही है यहाँ पे, या तो भी प्लस आई एन जी लिखो या भी फोर लिखो, जीरंट, ये उसका नेमिंग नोमेनक्लेचर है, नेमिंग किया हुआ है इसमें, ठीक है ना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फोर है तो भी थ्री क्या होगा, भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना। और पहला जो फॉर्म होता है, थोड़ा सा हम लोग हल्का सा इधर हिंट देते हैं, भी वन
V2, V3 सबका अपना अपना एक नाम है, ठीक है ना। तो ये जो है ना प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, सिर्फ प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। अगर ऐसे समझना है तो PFO PT बस इतना समझना। दूसरे वाले में जो है ना वो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, पार्टिसिपल, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड वाला जो पार्ट होगा वो सॉरी सॉरी, मैंने पास्ट वाला जो है ना, थर्ड ही पास्ट पार्टिसिपल था, सॉरी, सेकेंड नहीं, ठीक है ना। उसको हम इरेज कर देते हैं, कोई नहीं, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। वो पास्ट फॉर्म ही है। और जो फोर्थ वाला फॉर्म है, हाँ, V4 है, उसको अभी हम बता ही दिए हैं, हो गया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखना, ये सिंगुलर फॉर्म में हमेशा रहेगा। इसी इसलिए बता रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है ना वहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन में ये काम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें जो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं कि ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कोई चीज़ है ना। तो कंटिन्यू जब रहेगा तो उस हिसाब से भी हम लोग सेंटेंस ऐसा क्रिएशन करेंगे जो, और हमेशा ये ध्यान रखना कि सारा फॉर्मेट आए, सब्जेक्ट यहाँ तक तो आ ही जाए, और लास्ट वाला जो OW भी लिख लो तुम लोग, OW वही अदर वर्ड्स, उसको छोड़ना नहीं है, वो पूरा फॉर्मेट है एक साइड, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसको लिख लिया तुम लोग, हटा देते आगे, ठीक है ना, डन है, ठीक। तो ऐड ऑन कर दिया, देखो अब ध्यान से कि जो पहले हम लोग जो एफर्मेटिव वाला है ना, एफर्मेटिव का ही एक सेंटेंस लेते हैं, थोड़ा धमाकेदार सेंटेंस होना चाहिए क्या, जिससे थोड़ा सा मोटिवेट हो, ठीक है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे मान लो वे लोग आज गांधी मैदान झंडा फहराना होता है कि लहराना, झंडा फहराने जा रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ना, हंसो मत, ठीक है ना, ऐसे ही चल रहा था, थोड़ा सा लाइट मोड करने के लिए बोले थे, ठीक है ना, तो थोड़ा सीरियस हो गया था ना। वे लोग आज गांधी मैदान झंडा फहराने जा रहा है, सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि बाकी चीज़ का तो पता है, झंडा फहराने का होस्ट होता है, ठीक है ना। तो एक स्पेलिंग जो देखो, वर्ड पावर जो बताएंगे ना या वोकेबलरी, उसको साइड में एक बॉक्स में बना के लिख लो। उससे क्या होगा कि जब भी रिवीजन करने में जिसको पता है वो नहीं लिखे, और जिसको नहीं पता है वो अपना नोट डाउन कर ले, ठीक है। नोट डाउन करने से क्या होगा, बाद में भी रिवीजन करने में आसानी होगी। तो होस्ट जो है ना, हाँ, थोड़ा सा एक और तुम लोग को चीज़ बता दें, आज जो 15 अगस्त है ना, आज होस्ट होता है, तो 26 जनवरी को क्या होगा, 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराया जाता है, उसको उसका अंग्रेजी अलग होता है, सोच के बताना, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। होस्ट में तो झंडा, वहाँ भी झंडा फहराया जाता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना, लेकिन उसका अंग्रेजी कुछ और होता है। तो झंडा फहराना के यहाँ पहले लिख लो, ठीक है ना, झंडा फहराना, ठीक है। अब इसका सेंटेंस अगर बनाते हैं तो आप देखो ध्यान से तुम लोग, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला याद है ना सबको, सब्जेक्ट प्लस, देखो ध्यान से इधर फॉलो करो सामने, सब्जेक्ट प्लस IS MR प्लस V4 डायरेक्ट ले लो, ठीक है ना, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अब देखो ध्यान से, तो सब्जेक्ट ये हो गया, तो दे के साथ क्या लगेगा, याद है ना, बताए थे ना, दे आर, ठीक है ना, दे आर, ठीक है। पहले यहाँ पे जा रहा है वो लगाना पड़ेगा, दे आर गोइंग टू, ठीक है ना, होस्ट, दे आर गोइंग टू होस्ट, ठीक है, और होस्ट, ठीक है, टू होस्ट गांधी मैदान, ठीक है ना। ये देखो, यू आर गोइंग टू होस्ट मीन होस्ट जैसे ही लगाए तो झंडा फहराना हो गया पूरा, ठीक है ना, उस शब्द का फहराना। और कहाँ जा रहा है, गांधी मैदान, ध्यान रखना, गांधी जो है ना, वो गांधी जी जो है बहुत ही काफ़ी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी था, मिरेकल पर्सनैलिटी बोला जाए, क्रिस्मेटिक भी नहीं, मिरेकल पर्सनैलिटी, चमत्कारिक टाइप था। ये हिंदुस्तान के हिसाब से, विदेश के हिसाब से हम लोग नहीं सोचते हैं, हिंदुस्तान के हिसाब से तो है ही ना, राजघाट वगैरह सब। चर्चिल नहीं मानता तो अलग बात, लेकिन इंडिया और अदर जगह पे भी उसका क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी रहता है। मिरेकल एक वर्ड लिख लो, मिरेकल मीन्स होता है चमत्कारी, ठीक है ना, चमत्कारी, मिरेकल पर्सनैलिटी, जिसको क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बोला जाता था, ताकि वो चुंबकत्व वाला आदमी को खींच लेता था, ठीक है, क्रिस्मेटिक, कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना, सॉरी सॉरी, एक मिनट, क्रिस्मेटिक लिख देते हैं, ठीक है ना, एक मिनट, कलर चेंज, हाँ, कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी था, ठीक है ना।
उसको उसका जो व्यक्तित्व था वो कैरिस्मेटिक था, जबरदस्त। तो ये दे आर गोइंग टू होस्ट, ठीक है। गांधी मैदान में हमेशा कैपिटल लगेगा, ध्यान देना, गांधी मैदान, ठीक है ना, गांधी मैदान टुडे। तो अब इसमें अगर तुम सर्च करो और मिलाओ कि कहाँ कहाँ क्या है, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ई जे एम आर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, कोई दिक्कत। और ये जीरंड हो गया वी फोर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, और ये जितना भी चीज़ है ना ये सब अदर वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये आ, उतना दिमाग नहीं लगाना है, जनरल ए भी लिखना है, ठीक है ना। इससे समझना है। और कुछ कुछ बुक में जो है ना सब्जेक्ट में एस यू भी लिखा रहेगा, टेंशन नहीं। सब्जेक्ट जनरल एक्सुअली वर्ब, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वाला नहीं है। मॉडल और जनरल एक्सुअली वर्ब में बेसिक अंतर क्या है, जो मॉडल एक्सुअली वर्ब है ना उस पे पर्सन और कैश का प्रभाव नहीं पड़ता है, पता नहीं ये बात। पर्सन का और कैश का प्रभाव नहीं, पर्सन क्या होगा, थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और कैश में एन सी ओ सी एन पढ़ाए थे ना, पी सी, ठीक है ना। मतलब नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस, ठीक है, वो चीज़ है। आई माई मी वाला बताए थे ना सबको, हाँ, वी आवर अस, ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ बेसिक पूरा ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। जनरल एक्सिव वर्ब ये कौन सा है, बी फोर, कोई दिक्कत नहीं ना, आ गया। उसके बाद ये कौन सा पार्ट है, ऑब्जेक्ट, सब में प्लस करते जाओ, ठीक है ना, प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है ऑब्जेक्ट हो गया, आइए अदर वर्ड्स, ओ डब्लू, ठीक है ना। और फुल स्टॉप लगा दिए, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो लिख रही है तुम लोग, समझ में आ रहा है ना पूरा। तो जैसे मान लो एक सेंटेंस ऐसा लिए जो एक लंबा सेंटेंस जिसमें सारा स्ट्रक्चर जो है ना क्या हो गया, और क्रिस्मेटिक का भी अर्थ लिख लो, चमक, ठीक है ना। जैसे होता है ना बहुत लोगों का ऐसा पर्सनैलिटी होता है जो अट्रैक्ट करता है, मतलब पूरा दुनिया का ध्यान जो है ना वो खींचता है, ठीक है। जैसे मान लो एलन मस्क का नाम आजकल सुना होगा ना, वो स्पेस एक्स और टेस्ला का मालिक है, और दुनिया का सबसे अमीर, पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी पे अभी जो है ना जो डाटा परसों तरसों का आया, पृथ्वी पे सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है। क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी ध्यान रखना है। तो इसको हटा दे, ठीक है ना, लिख ली तुम लोग। अब आगे देखो, एड ऑन करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, ध्यान देना। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ वहाँ पे जो है नॉट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस का पहले है फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना। फॉर्मूला सिंपल वे में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का स्लॉट एक साथ लिखते हैं। जब भी लिखो तो बॉक्स बना के लिखना, ठीक है ना। और छोटा छोटा लिखना इज एम आर, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, देखो इज एम आर प्लस, उसके बाद देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर होगा, उसके बाद नॉट लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद बिफोर, सीधा डायरेक्ट बिफोर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे, ओके है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस एक बनाते हैं जो निगेटिव सेंटेंस को दर्शाएगा, ठीक है ना। इसमें हमेशा निगेटिव वे होगा कोई भी चीज़ का। तो लिख लो पहले, 1 मिनट, 30 सेकेंड टाइम दे रहे हैं। ये जो हमारे को हमेशा एक बॉक्स में ही रखना है, ठीक है ना। उससे तुम लोग को एक पता चल रहा है कि जनरल एक्सुअली वर्ब है, और इसके अंतर्गत ही दिमाग में ये रखना किसके साथ क्या लगेगा, ऐसा हो कि हमेशा ध्यान में रहे, कोई कभी पूछे। और सिर्फ एक ही देखो इसमें क्या है कि एक्सेप्शन है ना, एम को छोड़ के बाकी सबका जो है ना डिफरेंट मल्टीपल यूजेज है, लेकिन एम का यूज नहीं है, एक ही जगह है जो आई के साथ, समझ में आ रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा इधर क्या हुआ कि जो इंग्लैंड में एक नया ग्रामेरियन आया, उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग क्या करते हैं अवश्य के लिए यूज करते हैं ना आई के साथ विल का प्रयोग, वहीं पे एक ग्रामीण नाम भूल रहे हैं उसका, 2013 या 14 के आसपास वो आई के साथ इज का प्रयोग कर दिया था, और उसको प्रूफ भी कर दिया। लेकिन अभी हम उतना नहीं जाएंगे, उतना लेवल पे, कॉलेज वॉलेज जाना तब पता चलेगा, ठीक है ना। उसका नाम भूल रहे हैं हम। तो वो काफ़ी ही इंटेलिजेंट है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मान्यता इसलिए हो गया उसका, और कैम्ब्रिज में वो 10 साल कैम्ब्रिज में पढ़ाया, ठीक है ना। उसका नाम थोड़ा सा ब्रिटिश नाम है तो ध्यान में नहीं आ रहा लेकिन बता देंगे बाद में। तो अब अगर सेंटेंस देखना, सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, मीरा, ठीक है कल, विद्यालय नहीं जा रही। मान लो एक सिंपल सेंटेंस बना लिया है, ठीक है ना। मीरा इज नॉट
ठीक है ना, जनरल एक्सिव वर्ब वही है, ठीक है। इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, टुमारो। सेंटेंस, एक सेंटेंस और बना लो, ठीक है ना, इज नॉट, ठीक है, एक मिनट लिख लो तुम लोग, और एक सेंटेंस शाम में वॉलीबॉल लिख लेते, क्रिकेट तो अक्सर सब खेलता ही है, वॉलीबॉल खेलने नहीं जा रहा है। वॉलीबॉल इसलिए कि वॉलीबॉल का स्पेलिंग तुम लोग बताना पूछेंगे गर्ल्स सबसे, ठीक है ना। वह शाम में वॉलीबॉल खेलने नहीं जा रहा है। वॉलीबॉल जो है, वॉलीबॉल कहाँ का खेल है, स्पोर्ट्स, नहीं पता है, अमेरिका का है, ठीक है ना। अब देखो, वह शाम में वॉलीबॉल खेलने नहीं जा रहा है, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू, इज नॉट, एक मिनट सॉरी, इज नॉट गोइंग टू, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले, वॉलीबॉल का स्पेलिंग ये होगा, ठीक है ना, वॉलीबॉल इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग, ओके। ही इज नॉट गोइंग टू प्ले वॉलीबॉल, ठीक है, इन द इवनिंग, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो ध्यान से कि मीरा कल विद्यालय नहीं जा रही, तो सब स्ट्रक्चर उसमें आ गया, पहले लिख लो, उसके बाद सब स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार सर्च कर लेंगे कि कैसे कैसे जो कंस्ट्रक्ट हुआ कि नहीं सही तरीके से, क्या तो कंस्ट्रक्ट अगर सही तरीके से हुआ तो इसका मतलब ठीक फिट बैठा है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, सबसे नीचे वाले में ही देख लेते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, ठीक है, और ये इज है, जनरल ऑक्सिलरी वर्ब, जीएवी, ओके है ना, कोई दिक्कत, और नॉट का प्रयोग है ही जो नेगेटिव सेंटेंस के साथ, हंसो मत, बिफोर, ठीक है ना, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आ, ये पूरा यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान देना। और ये जो लास्ट है इन द इवनिंग, ये अदर वर्ड्स है, ओ डब्ल्यू, जिसको लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन ये चीज़ें समझना है बेसिकली, ठीक है ना। तो आगे बढ़े हम, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव के बाद एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका लेंगे, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर मान लो डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं, एक लाइन में अगर बोलना है सिर्फ वन सेंटेंस, तो कैसे बोलेंगे उसको, द सेंटेंस विच फॉर आस्क द क्वेश्चंस, बस सिंपल है, जिसमें कि प्रश्न पूछा जाए, या किसी भी रूप में हो सकता है। और थोड़ा सा साइड में जो ना WH क्वेश्चन वर्ड तुम लोग थोड़ा सा लिख दो, ठीक है ना। WH क्वेश्चन वर्ड का मतलब है कि जो WH से स्टार्ट हो, एक एक्सेप्शन है जो हाउ है, हाउ का जो प्रयोग है ना वो एक्सेप्शन है, WH क्वेश्चन वर्ड, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले कौन सा होगा बताओ कोई, वाट, WH से स्टार्ट हो रहा है ना, दूसरा क्या होगा, व्हेन होगा, तुम लोग इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, और वाट के बाद वाई, ठीक है ना, विच, ठीक है, होम, और कोई बचा, और हाउ, पाँच छः है, और भी है, ठीक है ना, व्हेन, व्हेन लिख दिए हैं, वाट है, व्हेन है, वाई हो गया, विच हो गया, होम, जनरली एटसेट्रा कर दो ना, एटसेट्रा, पाँच छः तो याद रहना ही चाहिए, एक सांस में तो छः बोल ही सकती है ना, ऐसा चीज़ हो जो एक कम से कम वन ब्रीदिंग पॉइंट पे तुमको बोलना आ जाए, ठीक है ना, कि वाट, ऐसे जैसे मान लो कि ऐसे फेस टू फेस देखना है, जैसे कोई अगर पूछे तो ऐसा सोचना नहीं पड़े, ऐसा माइंड को रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई समझते हो ना, रेक्टिफाई का मतलब होता है मॉडिफाई करना, ठीक है ना, दुरुस्त जो करते हैं ना, रेक्टिफाई तुम लोग पढ़ा होगा, रेक्टिफाई करना, मैथमेटिक्स या फिजिक्स वगैरह में भी रेक्टिफाई किया जाता है कोई भी चीज़ को, जो भी इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफाई मीन्स शुद्ध करना, ठीक है ना, करेक्शन करती है ना कोई चीज़ का, ठीक है, तो रेक्टिफाई मीन्स होता है शुद्ध करना, शुद्ध करना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अभी बोर्ड पे थोड़ा सा लिख रहे हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इरेज करके उसको रेक्टिफाई करते हैं ना, उसी टाइप से रेक्टिफाई शुद्ध करना। और इसका दूसरा वर्ड, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, एक वर्ड बताएगा ना उसके साथ एक सिनोनिम्स पैरेलल चलेगा, जैसे होता है ना, एक के साथ एक गिफ्ट मिलता है ना, देखियो ना,
रिटर्न गिफ्ट मिलता नहीं है, रिटर्न गिफ्ट दो तो रेक्टिफाई के साथ मॉडिफाई, जिसको करेक्शन बोलते हैं, मॉडिफाई वर्ड भी इसमें चलेगा, ठीक है ना, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफिकेशन उसी से बना है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना, मॉडिफाई, MODIFY स्पेलिंग है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, तो शुद्ध करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखो स्ट्रक्चर, पहले सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में देखो ध्यान से, इंट्रोगेटिव में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या WH क्वेश्चन वर्ब स्टार्टिंग में होता है, ठीक है ना, और स्टार्टिंग में होगा तो वो ध्यान देना है। तो क्या करना है, सबसे पहले अब तुम लोग वो बताओ कि इसमें जो GAV है, जनरल ऑक्सिलरी वर्ब, वही है ना EJMR वाला, तो तीन ही चीज़ सोचना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो GAV लिखते हैं या EJMR पहले लिख लो, EJMR लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं। आप देखो सब्जेक्ट क्या होता था, ये होता था, ये रिवर्स होकर उधर चला गया, तो उसके बाद जो है वो वर्ब होगा, वर्ब में भी कौन सा, फोर होगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सिंपल है वे है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये क्या हुआ कि ये रिवर्स होके यहाँ पे आ गया जो फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। बस इसको बॉक्स में से घेर लेना यहाँ पे, ये हमेशा वही करना, स्लॉट को हाँ, ठीक है ना। उसके बाद आगे ऐड, इसमें अदर वर्ड्स के बाद हम ध्यान है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगाना है, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ें जो है ना हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और इंट्रोगेटिव ये बाकी देखो, जो एफर्मेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव बता रहे हैं उसका एक आइडेंटिफिकेशन क्या है, सेंटेंस एकदम सपाट होगा, एकदम सीधा रहेगा, और फुल स्टॉप से वो एंड होता है। जैसे इसमें इंट्रोगेटिव मार्क से एंड होता है ना, और आस्क द क्वेश्चन, सिर्फ एक लाइन अगर पूछेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो अगर कोई पूछ दिया तो क्या है, तो सीधा बोलना कि द सेंटेंस विच इंडिकेट्स या डिनोट्स आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी एनीथिंग एनी, कुछ भी आस्क द क्वेश्चंस होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो ध्यान, लोग अगर सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस क्या बनाएंगे वो ध्यान से, क्या हुआ, क्या हुआ दोपहर में, ये देखना ध्यान से, ठीक है ना, खाना बना रहा है, खाना बनाना क्या कुकिंग होगा, ठीक है ना। अब इसको इस सेंटेंस को तुम बनाओ, इस सेंटेंस को तुम लोग बनाओ, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, पहले क्या लग गया है, तो हम लोग उससे पहले वाला देखेंगे एक, और ये देखेंगे वह जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये चूँकि मेल के लिए है, तो हमेशा देखो ध्यान से कि इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वो रिजर्व है ना, इज रिजर्व है इसके साथ, है ना, रिजर्व है, ठीक है ना। रिजर्व है तो यहाँ पे देखो ध्यान से इज ही, ठीक है ना, पहला जो होगा वो कैपिटल होगा, इज ही, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, उसके बाद सीधा कुकिंग लगा, मेकिंग नहीं करना है, ठीक है ना, कुकिंग, कुकिंग फूड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ दोपहर बाद नहीं, दोपहर है तो नून होगा, ठीक है ना, इन द नून, ठीक है। और इंट्रोगेटिव मार्क ध्यान से रखना। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर पे देख लेंगे कि फिट बैठा है कि नहीं, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, जनरल ऑक्सिलरी वर्ब है इस्तेमाल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, ओके है ना, ये फिर V4 है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये अदर वर्ड्स हो गया, OW शॉर्ट में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर इसको थोड़ा समझना है तो यहाँ देख लो, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर इस स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पे जनरल ऑक्सिलरी वर्ब, GAV शॉर्ट में तुम लोग लिख सकते हो, छोटे छोटे लिख दिया ना तुम लोग, बॉक्स में लिख लो, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट हो गया, और ये V4 हो गया, V4 का इस्तेमाल, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। हाँ एक चीज़ और ध्यान देना कि जो V2 है ना और V3, उसमें ही कन्फ्यूजन है कि याद करना, V1 और V4 V5 तो एज इट इज है ना, चीज़ें जो ज्योगत्य होता है, ठीक है। आप देखो ध्यान से कि जो भी किस किस रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर में, वो सब तुम लोग का काम याद कर लेना, ठीक है ना, कि कहाँ पे किसी चीज़ में जो V2 V3 जो पैरेलल एकदम सही, एकदम दोनों जो है ना सेम होता है, जैसे कट का हो गया ना, कट में तो तीनों सही होता है, जैसे बहुत सारा उसको तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लेट में जो है प्लेट प्लेट उस टाइप से वो लिखवा देंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस जो निगेटिव होगा वो वाला हम लोग स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, ठीक है ना, ओके है।
अब देखो आगे लिख ली तुम लोग। हाँ, अब जो देखा WH क्वेश्चन वर्ड लिख ली ना। अब ला जो इसका अंतिम पॉइंट है वो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव सेंटेंस के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। कोलैबोरेशन कर लिया, कोलैबोरेशन समझते हैं ना, एक दूसरे के साथ सहयोग। जैसे मान लो अभी थोड़ा दिन पहले और इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो है FTA हो गया है, पता है ना। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो टैरिफ ट्रम्प टैरिफ लगाया है, लेकिन आज पुतिन का जो बातचीत होगा ना उससे पता चल जाएगा क्या है मामला, ठीक है ना। एक तो यूक्रेन वाला मामला खत्म होगा और आगे का भी मामला जो है वो टैरिफ वाला भी सिस्टम खत्म होगा, टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो देखो ध्यान से कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले वही एज इट इज वही चीज़ लेना है। तो इज MR का जो है वो स्लॉट पहले लिख लो। इज MR का स्लॉट, ठीक है ना, जो जनरल एक्सिलरी वर्ब है, ध्यान रखना। GA भी बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसको याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट, ठीक है। अब के बाद क्या होता था, यहाँ नॉट यहीं पे लग जाएगा, ठीक है ना। पहले ही नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और ध्यान रखना लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क जो है ना वो लगाना है। अब अदर वर्ड्स के बाद इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो तुम लोग को अब जो कॉर्निकल ऑर्डर में थोड़ा सा रिकॉल करो चीज़ें। रिकॉल करोगे तो पहले क्या था, इंट्रो था ना, INT था। दूसरा क्या था, STR था, STR समझ गए ना, स्ट्रक्चर। तीसरा क्या था, फॉर्मूला, ठीक है। और चौथा EWS। ये चारों जो स्ट्रक्चर याद रहेगा तो कभी भी टेंस जो है ना बोरिंग नहीं लगेगा, टेंस में थोड़ा सा क्या इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इससे एक सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस को देखो थोड़ा सा आ, धमाकेदार सेंटेंस होना चाहिए, क्या नहीं। कलर चेंज कर, देखो अब ध्यान से सेंटेंस जो है ये कलर यही रहने दो। सेंटेंस क्या तुम दादा के घर, ठीक है ना, नहीं, यहाँ उल्टा चल दे रहा है। घर से कोई फ़ोन कर रहा है, ठीक है ना, दादाजी जो है फ़ोन किए उसको कि क्या तुम दादा के घर नहीं आ रहे हो। दादा दादा से नाराज़गी है थोड़ा सा, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें एक सेंटेंस अब बनाना है, क्या तुम दादा के घर, कई बार होता है ना कि दादा अलग रहते हैं और पिताजी अलग रहते हैं। उस हिसाब से दादाजी फ़ोन किए कि आते नहीं हो, क्या तुम दादा के घर नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। इस सेंटेंस को यहाँ बनाना है। तो सिंपल है। तो अब देखो ध्यान से कि इस स्ट्रक्चर पे ही फिट बैठाना है। तो क्या तुम RU हो गया, ठीक है ना, पहले शॉर्ट में पूरा दो। RU नॉट, ठीक है। RU नॉट कमिंग, वो स्ट्रक्चर देख लेंगे कि उस स्ट्रक्चर पे बैठा हो कि ना। कमिंग। अब देखो दादा का घर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसमें जो ना ग्रैंड फादर्स अबॉर्ड, यहाँ पे हम एक वर्ड प्रयोग कर रहे हैं अबॉर्ड का प्रयोग, जो आजकल थोड़ा सा चलन है। हैबिटेट नहीं, अबॉर्ड मिस होता है घर या आवास। अबॉर्ड, ABOD, ठीक है ना। ये वर्ड थोड़ा देखो, जो सिंपल हाउस वगैरह तो हम जानते हो, मतलब उसके अलावा थोड़ा सा एडिशनल वर्ड जानने में क्या दिक्कत है ना। अबॉर्ड मिस हो गया घर। और हैबिटेट जो होता है ना, वो हैबिटेट के संदर्भ जो ना इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, हैबिटेट सबके लिए हो सकता है वो। जैसे मान लो फिश के लिए अगर सोचेंगे तो फिश के लिए हैबिटेट सबसे अच्छा क्या है, उसका वाटर है ना, ठीक है ना। फ्रॉग के लिए, फ्रॉग चूंकि एम्फीबियस है ना, एम्फीबियस की वजह से वो हमेशा लैंड पे भी रहता है और वाटर पे। तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो सटीक एक ही जगह पे रह रहा है। जैसे ह्यूमन के लिए वो हैबिटेट जो रहेगा वो जंगल में भी रहता है ना। जो एस्टीज जो हम लोग का ट्राइब्स वगैरह है, सेंटिलिज का नाम सुना है ना, सेंटिलिज ट्राइब वगैरह। एबॉर्ड यहाँ पे घर या आवास हो गया, ठीक है, तो घर लिख लो एबॉर्ड। तो यहाँ पे हम नया वर्ड एक बता दे रहे हैं, आर यू नॉट कमिंग टू, ठीक है। अब दादा है तो ग्रैंड फादर ही होगा, ठीक है ना, दादा नाना जो भी है, ग्रैंड फादर्स और एपोस्ट्रोफी लगा देना, ठीक है ना, एबॉर्ड। कोई दिक्कत नहीं ना, एक नया वर्ड सीखने को मिल गया। एबॉर्ड लिख, तो होम हाउस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो तुमको लगे अच्छा तो वो लिख, लेकिन ये चीज़ें अब जो है ना हम लोग को बस ये देखना है कि स्ट्रक्चर पे फिट बैठा है कि नहीं, क्या। तो स्ट्रक्चर पे कैसे समझेंगे, तो पहले सबसे पहले जनरल एग्जीवर हो गया, टिक टिक कर देते हैं उसमें।
जैसे ब्लू टिक करते हैं ना उसमें, फिर उसके बाद देख लेंगे सब्जेक्ट, वो भी टिक कर दो, ओके है। तीसरा फिर जो नोट लगा तो नोट भी टिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फिर V4 आ गया जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। और टू ग्रैंड फादर्स अबाउट, ये पूरा देखो ध्यान से, इसमें जो है ना ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट दोनों मिश्रण है, मिक्सिंग हो गया पूरा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये तो अदर वर्ड्स इसलिए दे दिया है ना, लेकिन जनरली यहाँ तक तो होना ही चाहिए। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे तो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच ही, इसलिए दोनों चीज़ को हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा ही। तो इसलिए एक सेंटेंस यहाँ पे बना दिया है, क्या तुम दादा घर नहीं आ रहे अबाउट, ठीक है, लिख लो एक मिनट, ठीक है, हो गया डन, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा पार्ट जो है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी उसी कॉर्निकल ऑर्डर में चलेंगे हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देख लेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रक्चरल सिस्टम उसका, फिर उसके बाद फॉर्मूला, और उसके बाद एग्जाम्पल विथ सेंटेंस EWS, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, इसको पहचानने का जो तरीका है ना, मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन। इसमें जिस वाक्य क्रिया का अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं, और आजकल ये भी चला या है, ये है और ये भी चलता है, ठीक है ना। तो उस टाइप से भी सेंटेंस भी चलेगा। तो जिस वाक्य के क्रिया का, ध्यान रखना, जिस वाक्य क्रिया का, जिस वाक्य के क्रिया का अंत, क्रिया का अंत, ठीक है, चुका है, चुकी है, एवं चुके हैं, इसके अलावा या है, ये है, ये है, हो, ठीक है, ओके। उसे प्रेजेंट परफेक्ट PPT, ठीक है ना, शॉर्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, PPT में कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ओके है। अब इसमें जो स्लॉट है, जो जनरल एक्सिक्यूटिव वर्ब का, वो एक बॉक्स में हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, उसको बस इस पे ही फोकस करना है, ठीक, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट वाला सेंस है तो हैज़, हैव और हैड तीनों चलता है रहेगा, लेकिन उसमें हैज और हैव का जो है ये इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। और उसी स्लॉट में स्ट्रक्चर में याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में किसका कहाँ इस्तेमाल होगा, वो हमें भी बता दे रहे हैं, ठीक है, लिख लो। जिस वाक्य क्रिया का अंत चुका है, चुकी है, एवं चुके हैं, इसके अलावा या है, ये है, हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शॉर्ट में PPT में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें स्ट्रक्चरल सिस्टम जो इसमें है, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार के वाक्य में कोई भी काम पूरी तरह से संपन्न हुआ रहता है, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य संपन्न, कंप्लीशन, कंप्लीशन का बोध कराते, इस प्रकार का वाक्य कंप्लीशन का बोध कराता है, ठीक है। इस प्रकार का वाक्य कंप्लीशन का बोध कराता है, ठीक है, ओके। हाँ, स्ट्रक्चरल फॉर्म के बाद इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला,
फॉर्मूला में उसी टाइप से जो असर्टिव डिक्लेरेटिव वाला सिस्टम, उसी सिस्टम में चलेगा। और जो स्लॉट है वो ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव, ठीक है, और हैड है। अब देखो ध्यान से, जो रिजर्व चीज़ें है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज जो है वह रिजर्व हो गया, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जितने के साथ होगा उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। अब अगर तो ऐसे थोड़ा सा सोचो, तो फर्स्ट पर्सन का एफ पी का एस एन प्लस पी एन दोनों में होगा इस्तेमाल, इसको एक बॉक्स बना के लिख लो। और सेकेंड पर्सन का एस एन प्लस पी एन में भी, ठीक है, और थर्ड पर्सन का सिर्फ पी एन में, इसमें इस्तेमाल होगा हैव का प्रयोग। ये पूरा कंबाइंड हैव का प्रयोग होगा, ठीक है, इसमें। और टीपी का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, उसमें हैज का प्रयोग होगा। बस इसको एक ध्यान रखना है इस बॉक्स में, ठीक है, जाके वो जब फार्मूला बताएं तो कन्फ्यूजन ना हो कि किसके साथ क्या इस्तेमाल हो, ठीक है। तो फार्मूला में हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का दो पार्ट बताए थे ना, असर्टिव का पार्ट क्या बताए थे? असर्टिव का एक अफर्मेटिव जिसमें पॉजिटिव वे वाला चीज़ आएगा, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लेंगे एक तरफ, और उसका उसका सेंटेंस एक ले लेंगे, ठीक है, अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है। आवश्यक हुआ ध्यान रखना है। अब हम लोग जब इसको अफर्मेटिव का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसमें देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ठीक है, ऑब्लिक हैज़ या हैव, इसको स्लॉट को बॉक्स में डाल दो, ठीक है, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। जनरल एक्चुअली वर्ब है, GAV शॉर्ट में, और प्लस इसमें जो है ये ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, जिसको V3 बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो याद रखना पड़ेगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में अदर वर्ड्स, ठीक है, जो कि अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। बस ये पूरा बॉक्स में लिख लेना। ये इसी स्ट्रक्चर पे जो सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, तो इसके अंदर ही इस स्ट्रक्चर में फिट बैठना चाहिए, तभी पता चल जाएगा कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस उसको पूरा कर रहा है, ठीक है ना, ओके है। और निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ओके, ठीक है ना, इसको बॉक्स में डालते हैं। अब सिर्फ एक अंतर है कि चूंकि निगेटिव वाला है, तो जस्ट जो है ना जनरल एग्जिट वर्ब के जस्ट नोट लगा देंगे, फिर उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, और इसको भी एक बॉक्स में हम लोग कवर करो, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे। इससे क्या होगा, अब एक एक सेंटेंस जो वो ध्यान रखना बस स्ट्रक्चर को कॉपी पे, और सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसके साथ ये स्ट्रक्चर फिट बैठना चाहिए, ठीक है, ओके है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग अब सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला के बाद लास्ट कॉर्निकल ऑर्डर क्या था? EWS, मतलब एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, ठीक है ना। एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, जो सेंटेंस एफर्मेटिव वाला है वो पहले देखेंगे, ठीक है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस शॉर्ट में ही लिखेंगे अब, ठीक है ना, एस लिख देंगे तो समझ जाना, ठीक है, एफर्मेटिव, ठीक है, एफर्मेटिव से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। हाँ, अब सेंटेंस बनाएंगे, जैसे राहुल दिल्ली जा चुका है, एक सेंटेंस बना लिए, राहुल दिल्ली जा चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन के समय में क्या बताए थे, चुका है। अब इसमें ध्यान रखना कि जो स्ट्रक्चर पे उस पर फिट बैठाना है, ठीक है। तो अब इसमें अगर सेंटेंस इसका बनाते हैं हम लोग, राहुल, ठीक है, और ध्यान रखना है कि राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बताए थे ना, ही सी इट नेम, दुनिया में जितना भी चीज़ है उसका सबका। तो राहुल हैज़, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गो है उसका V3 फॉर्म गो वेंट गोन होगा, तो गोन यहाँ पे ध्यान, हाँ थोड़ा सा जो भी चीज़ है उसका हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब पांचों फॉर्म एक दो का ज़्यादा नहीं याद करना है तुम लोग को अपना, ठीक है ना। V2 V3 सिर्फ याद करना, ठीक है, V4 V5 जो एज इट इज ही रहता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस ले, गो, ठीक है, वेंट, गॉन, और ये जिरंड जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, गोइंग और गोज, ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। हैज़ गॉन टू
दिल्ली, देखिए ये प्रॉपर नाउन है तो इसलिए कैपिटल में, ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से, और फुल स्टॉप। अब वो स्ट्रक्चर पे सेट करो, देखो क्यों उस पर फिट बैठा कि नहीं। पर सबसे पहले देख लो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ध्यान देना। जीएवी जनरल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, उसमें जो हैज और हैव का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी जरूर रहता है ना, हैज के लिए बता रहे थे ना, पीछे बैठ के देख लो। फिर यहाँ पे ये V3 जो पास्ट पार्टिसिपल है वो, और उसके बाद ये अदर वर्ड्स, सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और लंबा सेंटेंस रहता तो फिर अदर वर्ड्स आता, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब एक सेंटेंस जो है ना निगेटिव के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना, या इसमें एक सेंटेंस और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस और बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एक सेंटेंस और बना लेते हैं। वह खाना खा चुका है, सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ही हो गया, ही हैज ईटन फूड, सिंपल है, ही हैज ईटन फूड, ठीक है। इसमें भी वही है, सब्जेक्ट हो गया और हैज हैव का जो प्रयोग होगा जनरल एग्जीक्यूटिव और ये V3 का प्रयोग और ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो इसका नेगेटिव सेंटेंस है लेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस या डायरेक्ट भी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अगर हिंदी का भी सेंटेंस ना भी चलेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, दे हैव नॉट दे हैव नॉट कम टू इंस्टीट्यूट टुडे, ठीक है ना। इसका मतलब कि वे लोग आज संस्थान नहीं आया है, ठीक है, वे लोग आज संस्थान नहीं आया है, लास्ट में आया है। अगर हिंदी लिखना चाहते हो तो हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं, ठीक है ना। वे लोग आज संस्थान नहीं आया है, वे लोग आज संस्थान नहीं आया है, ठीक है, वे लोग आज संस्थान नहीं आया है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना कि वो स्ट्रक्चर पे फिट बैठता है कि नहीं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ओके, फिर ये जनरल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें ध्यान देना, थोड़ा चेंज कर दिया। थर्ड पर्सन का क्या है ये, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में हैव का प्रयोग, ठीक है। जनरल ऑक्सिलरी वर्ब जीएवी, ठीक है, और ये नॉट और ये V3, और कम का V3 भी जो है ना कम ही होता है, ठीक है, कम, कैम और कम, ठीक है, फिर कमिंग, कम्स, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना है ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड्स के श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है ना, OW, ओके है, ठीक है ना। तो इस टाइप से सेंटेंस जो है ना वो बनाना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव के बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव में, काफ़ी मज़ेदार है थोड़ा इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम लोगों को समझा दिए हैं, दो ही चीज़ है, जनरल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड जो लिखवाए हैं 5-6, ठीक है ना। वो एक ब्रीदिंग पॉइंट पे याद रहना चाहिए, ठीक है ना, वाट, व्हेन, विच, हुम, वाई, एक एक्सेप्शन में हाउ, ठीक है। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो ध्यान से, सबसे एक्चुअली वर्ब शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, चूंकि उसके बाद आने वाला था तो इसलिए ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और ध्यान देना, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क भी लगेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो इसको लिख लो, ठीक है। अब सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। आ, ये इंट्रोगेटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये इससे अब एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ओके है ना, ठीक है। तो अब ध्यान दो यहाँ पे कि क्या तुम शादी समारोह में नहीं पहुंचा है, समारोह, शादी समारोह, ठीक है ना, क्या तुम
शादी समारोह में पहुंचा है या गया है, ठीक है ना, दोनों है। क्या तुम शादी समारोह में, एक पहुंच गया है ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। क्या तुम शादी समारोह में पहुंच गया है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाओ, देखो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। अब देखो इस पे इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये था यू है, यू के साथ क्या यू हैव का प्रयोग होगा, ठीक है ना, हैव यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे रिच्ड होगा, रिच रिच्ड, ठीक है ना। तो हैव यू रिच्ड, ठीक है, इन वेडिंग रिसेप्शन, समारोह को रिसेप्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वेडिंग रिसेप्शन, ठीक है, ओके है ना, शादी समारोह। तो हैव यू रिच्ड इन वेडिंग रिसेप्शन, ओके, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लो, ये हैव का प्रयोग है यहाँ पे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, टिक कर दो। फिर उसके बाद V3 का प्रयोग हो गया है, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो गया है, ठीक है, और उसके साथ वो कंबाइंड है, मिक्सिंग वाला ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का, ओके है ना, ठीक है। अब लास्ट में जो होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला, तब उसके बाद ये इसका कॉर्निकल ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लिख लो, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक सेंटेंस बना लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट होगा। जो सेंटेंस होगा वो कोलैबोरेशन के साथ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस शॉर्ट। तो सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। और इंट्रोगेटिव मार्क मत भूलना, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इतना इसको बॉक्स में घेर लो, ताकि सेंटेंस बनाए तो भी चेक करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सबका तीनों का स्लॉट हमेशा ध्यान रखना, हैज हैव हैड का, इसमें हैज हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, क्या वे लोग क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं, ठीक है, क्या वे लोग क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस बनाना, ठीक है ना, ओके है, कोई दिक्कत। अब इसमें जो है ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग जो है उस फॉर्मूला के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, वे है तो उसके लिए क्या हैव का प्रयोग होगा ना, हैव दे, ओके, ठीक है ना। तो हैव दे, और स्ट्रक्चर हमको कर रहा है कि उसके बाद नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, नॉट, ठीक है, और गो का गॉन, टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, अगर मैदान रहता तो इन द फील्ड कर देते, जो अदर वर्ड्स है। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग थोड़ा सम अप करेंगे, देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा क्या था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PPT, ठीक है। और सबका हम लोग कॉर्निकल ऑर्डर में देख लिए, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन देख लिया, फिर स्ट्रक्चर सिस्टम देख लिए जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, तीसरा फार्मूला देख लिए, फार्मूला में अलग अलग EWS एग्जाम्पल विद सेंटेंस,
और उसमें पहले असर्टिव का दो पार्ट देखें, जो डिक्लेरेटिव आजकल नाम चल रहा है, असर्टिव को डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस भी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर उसके बाद आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ओके है, तो चार स्ट्रक्चर में और चार तरीके से वो टेंस का जो है वो सारा सिस्टम हो गया, ठीक है। इसमें तो कम्प्लीटली हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट, ठीक है। आज इतना ही इसको रखते हैं, ठीक है।